हेलो एवरीवन। आज हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, जो कि क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का। यहाँ से हम लोग टॉपिक वाइज सारे कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और जितने भी टॉपिक होंगे टॉपिक वाइज पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। धीरे धीरे लेके हम पूरी फिजिक्स को हम कवर करेंगे टॉपिक वाइज। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज, तो यहाँ पर बच्चों बता दें कि इलेक्ट्रिक चार्ज जो है, सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्योंकि ये यूनिट का नाम ही है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान के चलो कि कोई भी हम ऐसी स्टडी करें जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज सारे के सारे हमारे रेस्ट में हो, तो ये वाले फिनोमेना को हम पढ़ते हैं क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक के दो चैप्टर हैं। पहला चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड और सेकंड जो चैप्टर रहेगा उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। तो पहले चैप्टर में हम लोग इसकी स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज की, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो हमारा स्टडी होता है किसका, स्टडी करते हैं जब हमारे चार्ज सारे के सारे रेस्ट में होंगे तब। ये जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसको पाया गया जैसे मानो चलो रबिंग अंबर विद फर। द ग्रीक वर्ड फॉर अंबर इज इलेक्ट्रॉन। तो ग्रीक वर्ड जो है अंबर का वो क्या बना, इलेक्ट्रॉन। जब भी दो ऑब्जेक्ट को हम रब करते हैं आपस में तो कुछ इलेक्ट्रॉन वगैरह छिटक के बाहर निकलते हैं, तो वही हमारे लिए क्या बने हैं, चार्ज बने हैं। आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कुछ केसेस जैसे कि दे रखे हैं यहाँ पे कि कोई भी कंडक्टिंग वायर वगैरह हो या कंडक्टर हो, अगर उसको आप टच कर लेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी में करंट इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने लगेगी। आपने देखा होगा कि रब करने के बाद जो हमारा कॉम दे रखा है, कंघा दे रखा है, इसको रब करते हैं बालों से, उसके बाद इससे हम कागज़ के टुकड़े उठाने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाती है, जो कॉम है वो चार्ज हो जाती है। ठीक है, इस तरह देखा होगा बैलून को आप लोगों ने चिपकाया होगा रब करके बालों से। तो ये सारी फिनोमेना हम रियल एग्जाम्पल को देखते हैं, रियल लाइफ में देखते हैं। सो वास्तव में यहाँ पर क्या हो रहा है, तो वास्तव में हम बता दे रहे हैं कि यहाँ पर चार्ज का ट्रांसफ़र हो रहा है, या फिर कहें एग्जैक्टली क्या होगा तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने बैलून को देखा, तो बैलून को जैसे ही रब किया तुमने बालों से तो क्या हुआ, उसके सरफेस पर कुछ चार्ज आ गए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई बॉडी हमारे पास है, ये बॉडी के सरफेस पर चार्ज है। दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्जेस ऑन इट्स सरफेस। तो ये बॉडी के सरफेस पर चार्ज हैं। दी चार्ज आर नॉट इन मोशन। ये चार्ज मोशन में नहीं है, बट कहाँ पर है, स्टेशनरी स्टेट में है, ये सरफेस के ऊपर है। सो यहाँ पर जो ये वाले चार्ज की जब स्टडी करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक। जब भी चार्ज हमारे मोशन में ना हो तब जाके हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक। वही अगर हम देखें एक कॉपर वायर हमारे पास दे रखा है, इसके हमने एक निगेटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, दूसरा हमने पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ दिया, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन हमेशा फ्लो होते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब नेगेटिव से पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए तो हमारे चार्ज मोशन में आ गए। जब भी चार्ज मोशन में आएंगे तो ये वाली स्टडी को हम पढ़ते हैं डायनेमिक। क्या पढ़ेंगे, डायनेमिक, या फिर पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो घरों में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी हम लोग देखते हैं, यूज करते हैं, वहाँ पर क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तब जाके ये करंट इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या थे, सारे के सारे चार्ज हमारे रेस्ट में रहेंगे, वही करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज कहाँ रहेंगे, मोशन में। क्लियर है। अब कंसेप्ट ऑफ चार्ज, चार्ज होते क्या हैं वास्तव में। तो चार्ज एक हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, जो एक्सपीरियंस करेगा या जिसकी वजह से क्या एक्सपीरियंस होगा एक फोर्स।
व्हेन क्लोज टू अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज मैटर, जब दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट हम क्या करें, चार्ज करें, एक दूसरे के क्लोज लेके आए, तो उनके बीच में कोई फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो जैसे मान के चलो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, ये एक दूसरे की तरफ आने लगे, इसे हम बोलते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जैसे हमारा पॉजिटिव चार्ज ये है, पॉजिटिव चार्ज ये, दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे तो फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो लाइक चार्ज एक दूसरे को करते हैं अट्रैक्ट, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को करते हैं, सॉरी, लाइक चार्ज एक दूसरे को करेंगे रिपल और अनलाइक चार्ज एक दूसरे को करेंगे अट्रैक्ट। तो अगर एक जैसे चार्ज हैं तो दूर भागेंगे, तो इसमें जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा, और यहां पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरह से लगेगा। तो फोर्स इज ड्यू टू इज प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। तो ये वाली फोर्स जो लग रहा है इनके चार्ज के बीच में, दो ऑब्जेक्ट के बीच में, पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसको हम क्या पढ़ते हैं, ये हमारे वास्तव में किसकी वजह से आ रहा है, वो चार्ज की वजह से ही फोर्स लग पा रहा है, जिसे हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज हमारे दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं, एक होता है हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक होता है हमारे पास नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन को हमेशा हम पॉजिटिव चार्ज के नाम से जानते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो प्रोटॉन को पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज। मैग्नीट्यूड जो होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का, वो कितने के बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। अच्छा, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है उसे हम इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, और पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन पे। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। यही हमारा होता है स्मॉलेस्ट चार्ज। स्मॉलेस्ट पढ़े या फिर हम पढ़े फंडामेंटल। तो फंडामेंटल चार्ज या फिर स्मॉलेस्ट चार्ज क्या बनेगा, हमारा इलेक्ट्रॉन बनेगा। तो चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ध्यान रखना, चार्ज एक ऐसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या क्या प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक चार्ज की। चार्ज लाइक मास इज फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो चार्ज जो है मास की तरह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक का मतलब अपने बिहेवियर को दिखाती है, वो अंदरूनी प्रॉपर्टी। चार्ज कैरिड बाय प्रोटॉन इज पॉजिटिव, जो भी चार्ज प्रोटॉन कैरी करेगा वो कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे, और इलेक्ट्रॉन वाले नेगेटिव। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टीज है इलेक्ट्रिक चार्ज की। तो यहाँ पर हमारे पास दे रखे हैं लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं, दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर दो चार्ज हमारे पास हैं, एक जैसे हैं, दूर भाग रहे हैं। यहाँ पर अनलाइक चार्ज हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। फोर्स जो लगता है दो चार्ज के बीच में वेरी करता है इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, उनके सेपरेशन के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एडिटिव प्रॉपर्टी, दैट इज टोटल चार्ज इज एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस। क्वांटाइज का मतलब ये होता है कि क्यू बराबर हमेशा होगा n इंटू ई के फॉर्म में। सबसे छोटा जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज हो सकता है वो हमारा इसके फॉर्म में हो सकता है, जहां पर n की वैल्यू होगी +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। मतलब किसी बॉडी पर चार्ज होगा या तो होगा +-1e या होगा +-2e या होगा +-3e, इस तरह से चार्ज होंगे। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर चार्ज इस तरह नहीं होगा 3/2e। क्यों? क्योंकि यहाँ पर डेढ़ इलेक्ट्रॉन बन गया। सबसे छोटा जो चार्ज है वो एक इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो आधा इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी से ट्रांसफर नहीं हो सकता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हमेशा क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन द मोशन ऑफ द चार्ज बॉडी और ऑब्जर्वर। मतलब ये हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर, स्पीड के ऊपर। ये स्पीड के ऊपर डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो मास है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। मास हमारा हमेशा इंक्रीज करता है जब भी हम क्या करेंगे, मोशन में आएंगे। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, रेस्ट जो मास का होगा जब मोशन में आएगा तो 1 - v² अपॉन में c²। तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है,
यहाँ पर ये होती है स्पीड किसकी, ऑब्जेक्ट की, ये होती है लाइट की स्पीड, ये होता है रेस्ट मास, क्या होता है, रेस्ट मास, और ये होता है मोशन, अरे मास, जब भी हम मोशन में आएंगे तब। तो मैथमेटिकली यहाँ पर क्यू एट रेस्ट बराबर होता है क्यू इन मोशन। चार्ज पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, मतलब चार्ज हमारा इंडिपेंडेंट होता है मोशन के ऊपर। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हमारा कितने भी मोशन में आ जाए, लेकिन वो चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होगी। उसके बाद आता है कि चार्ज हमेशा डिस्ट्रीब्यूटेड होता है डिपेंड ऑन द शेप ऑफ ए कंडक्टर। चार्ज डेंसिटी मैक्सिमम होती है शार्प एज से, और फ्लैट पे क्या होती है, कम होती है। जैसे मान चलो हमारे पास कोई इरेगुलर शेप दे रखी है, तो सबसे ज्यादा चार्ज की वैल्यू कहां पर होगी, ये यहां पे होगी शार्प एज पे, ठीक है। जैसे मान के चलो ये दे रखे हैं, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा चार्ज की डेंसिटी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, यहाँ पर। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल शार्प है, ठीक है। तो शार्प एज पे चार्ज की मात्रा ज्यादा होती है, ठीक है। स्फेरिकल कंडक्टर है, ये पियल शेप कंडक्टर है। अब हम कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। चार्ज अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, कैसे चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, अनलाइक चार्ज, लाइक चार्ज, न्यूट्रल या सिमिलर। तो यहाँ पर आंसर होगा अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दूसरा, कौन से चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं, तो हमें मालूम है कि अगर एक जैसे चार्ज हैं, सिमिलर चार्ज हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट नहीं करके क्या करेंगे, रिपल करेंगे, तो होगा लाइक चार्ज। अगला क्वेश्चन, चार्ज डेंसिटी इज एट शार्पली कर्व सरफेस देन फ्लैट सरफेस। तो चार्ज डेंसिटी हमेशा ज्यादा होती है शार्प एज पे, अभी हम लोगों ने देखा डायग्राम में, ठीक है। अब बेसिक प्रॉपर्टी क्या होती है इलेक्ट्रिक चार्ज की, वो हम देख लेते हैं डिटेल में। बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। पहली प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इनका इफेक्ट हमारा एक दूसरे से कैंसिल होता है, कैसे, इनके बीच में फोर्स लग के, या फिर किस तरह इफेक्ट कम होता है, तो चार्ज का ट्रांसफर हो गई। अगर मान के चलो किसी भी बॉडी का चार्ज जो है बड़ा हो, वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम, वी ट्रीट देम एज ए पॉइंट चार्ज। अगर मान के चलो चार्ज की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए और डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, तो इनको हम कंसीडर करेंगे एज ए पॉइंट चार्ज। बहुत कम डिस्टेंस पे दो चार्ज रखे हों, तो इनको हम कंसीडर करते हैं पॉइंट चार्ज। सारे के सारे चार्ज जो हैं वो हमने एज्यूम कर रखे हैं कंसीडर्ड एट ए वन पॉइंट इन स्पेस। किसी पॉइंट पर हमारा कोई चार्ज एक जगह पर रखा होगा। ये प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी है। जब भी हम आगे कूलम्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, तो हम वहां पर पॉइंट चार्ज के बारे में ही अध्ययन करेंगे। एडिटिव प्रॉपर्टी, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि हमारे पास जो भी चार्ज होंगे उनका एल्जेब्रिक सम होता है हमेशा। ऐड किस तरह से होंगे, एल्जेब्रिकली। जैसे मानो हमारे पास चार्ज दो हैं, Q1 और Q2। टोटल चार्ज अगर किसी बॉडी पर देख लें, तो हमारे पास क्या होगा, जितने भी चार्ज आपको दे रखे हैं Q1 Q2 Q3 Qn तक, तो टोटल चार्ज हमारे पास बनेगा Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 एंड कहाँ तक, Qn तक। तो हमारे पास जितने भी चार्ज होंगे सबको हम एल्जेब्रिकली जोड़ लेंगे। चार्ज मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जैसे कि वो मास होता है। तो मास की तरह ये ट्रीट करेगा, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट मैग्नीट्यूड होती है। इसीलिए इसको हम पढ़ते हैं स्केलर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी होगी, स्केलर क्वांटिटी। देयर इज बट डिफरेंस मास एंड चार्ज। चार्ज और मास के बीच में डिफरेंस होता है, ठीक है। क्या डिफरेंस है, मास हमेशा पॉजिटिव होता है, चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो मास और चार्ज के बीच में एक डिफरेंस हो गया, क्या, कि ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, कौन, चार्ज। लेकिन मास की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती है। यहाँ पर क्या होता है, प्रॉपर साइन हमें यूज करने पड़ते हैं जब भी हम ऐड करते हैं चार्ज को किसी सिस्टम में। जैसे मान के चलो एक जगह हमारे दे रखा है प्लस का 3Q, उसके बाद दे रखा है माइनस का 2Q, तो हमारा टोटल चार्ज जो बनेगा वो बनेगा माइनस का 3Q और प्लस का 2Q। तो यहाँ पर आएगा माइनस का Q, सॉरी प्लस ये है माइनस ये है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का Q, ठीक है। तो इस तरह से ऐड करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐड हुआ है, देखो साइन के साथ ऐड हो रहे हैं सारे के सारे, ठीक। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि सारे के सारे जो चार्ज होंगे फ्री चार्ज, वो हमारा इंटीग्रल मल्टीपल होगा किसका, स्मॉलेस्ट चार्ज या बेसिक चार्ज का।
जिसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो फंडामेंटल चार्ज हम लोग पढ़ते हैं ई होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो किसी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो हमेशा क्यू बराबर प्लस माइनस एन इंटू ई के फॉर्म में होगा। एन हमेशा कोई इंटीजर होगा, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। या फिर द बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज इज चार्ज दैट एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कैरीज। बेसिक यूनिट क्या बनेगी चार्ज की, जितना भी एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है या फिर प्रोटॉन के पास चार्ज होता है वही हमारी बेसिक चार्ज होती है। मतलब बेसिक चार्ज हमारा क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन के बराबर ही होगा, जिसको हम पढ़ते हैं कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम, ठीक है। यही होता है बेसिक चार्ज। कन्वेंशन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज टेकन वी नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है उससे हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं, और वही प्रोटॉन के पास जो होगा उसे हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं। मतलब इसे हम माइनस का ई लिखेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर, वही प्रोटॉन के ऊपर हम लिखते हैं क्या, पॉजिटिव ई। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक चार्ज होंगे वो ऑलवेज क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे स्मॉलेस्ट चार्ज के, जिसे हम पढ़ते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। यही अभी हम लोगों ने बात की है, ठीक है। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ सिचुएशन इन फिजिक्स वेयर सर्टेन फिजिकल क्वांटिटी आज क्वांटाइज। तो यहाँ पर बहुत सारी क्वांटिटी हमारी क्वांटाइज होती हैं, लेकिन हमारी चार्ज भी क्वांटाइज होती है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज जो है सबसे पहले किसने सजेस्ट किया था एक्सपेरिमेंटली, वो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कवरी हुई थी किसके द्वारा, एक इंग्लिश एक्सपेरिमेंटलिस्ट थे जिनका नाम था फैराडे। तो फैराडे ने सबसे पहले ये बताया था कि चार्ज हमारे क्वांटाइज होते हैं, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली इन्होंने प्रूव किया था। और यहाँ से जो डेमोन्स्ट्रेशन दिया था वो किसके द्वारा किया, मिल्केन। किसके द्वारा, मिल्केन की थ्योरी थी एक 1912 में इन्होंने दी थी, जिसमें ये पता चला था कि जो चार्ज हमारे हैं वो कैसे होते हैं, क्वांटाइज होते हैं, मिल्केन। इन द इंटरनेशनल सिस्टम, अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो यहाँ पर यूनिट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड ए कूलम। यहाँ पर जो यूनिट होती है चार्ज की वो क्या होती है, कूलम। इसे हम डिनोट करते हैं बाय यूजिंग सिंबल सी। सी से हम डिनोट करते हैं। कूलम को हम डिफाइन करते हैं एज द यूनिट इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कूलम, तो यहाँ पर कूलम को अगर इलेक्ट्रिक करंट के टर्म में डिफाइन करें तो इन टर्म ऑफ दिस डेफिनेशन 1 कूलम इज चार्ज फ्लोइंग थ्रू ए वायर इट इज 1 एम्पियर। अगर 1 सेकंड में 1 कूलम का चार्ज फ्लो करे तो समझ जाओ उसे हम 1 एम्पियर पढ़ते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। अगर आप देखें देयर आर अबाउट 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन इन ए चार्ज ऑफ 1 कूलम। अगर 1 कूलम में अगर चार्ज की वैल्यू आप देखें कि 1 कूलम में चार्ज की वैल्यू कितनी होगी, तो हम लगाएंगे यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। हमें मालूम है क्यू बराबर होता है एन इंटू में ई के बराबर। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको फाइंड करने हैं कि 1 कूलम का चार्ज किसी बॉडी पर हो, 1 कूलम का चार्ज किसी बॉडी पर हो तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे। तो यहाँ पर एन बराबर होगा क्यू अपॉन में ई। क्यू की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1 कूलम, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा कितना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इस तरह से वैल्यू हमारी बनेगी 6 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे कितने हैं, अगर 1 कूलम का भी चार्ज किसी बॉडी पर है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे इतने, बहुत सारे, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज ऑफ दिस लार्ज मैग्नीट्यूड आर सेल्डम इनकाउंटर्ड एंड हेंस बी यूज स्मॉलर यूनिट्स। तो ये हमारी कूलम जो है वो हमारी एक लार्जर यूनिट होती है। कैसी है, लार्जर, मतलब एक बड़ी यूनिट है। इससे छोटी यूनिट भी होती है हमारी, उनका हम प्रयोग करेंगे, क्योंकि 1 कूलम में लगभग इतने चार्ज हो गए, इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कहने की ये बहुत बड़ी यूनिट है। तो इनसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, माइक्रो कूलम हो गई, ठीक है, मिली कूलम हो गई, ये हमारी होती है छोटी यूनिट। जितने प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन अगर मान चलो बेसिक चार्ज हमारे यूनिवर्स में है, तो सारे के सारे ऑब्जर्वेबल चार्ज हमारे क्या होंगे, इंटीग्रल मल्टीपल होंगे इलेक्ट्रॉन के, ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अगर मान के चलो हम छोटे स्केल की बात करें तो यहाँ पर जो बॉडी है उसके ऊपर चार्ज अगर डिक्रीज और इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम देख नहीं सकते, विजुअल नहीं होते हैं, ठीक है। द ग्रेनी नेचर ऑफ द चार्ज इज लॉस्ट एंड अपियर टू बी कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे अमाउंट में चार्ज हमारे गायब होते रहते हैं और आते रहते हैं, ठीक है, वो हमें दिखाई नहीं पड़ते हैं। दिस सिचुएशन कैन बी कंपेयर विद द जियोमेट्रिकल कंसेप्ट ऑफ पॉइंट और लाइन। तो पॉइंट और लाइन के द्वारा हम इसको दिखा सकते हैं, ठीक है।
माइक्रोस्कोपिक लेवल क्या होता है, हम चार्ज को डील करते हैं इनॉर्मस कंपेयर टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, केवल मैग्नीट्यूड से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टी है चार्ज की, ठीक है। अब आता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो जैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बता रहा है, जितने भी हमारे इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के लिए, तो वहाँ पर जो नेट इलेक्ट्रिक चार्ज है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कांस्टेंट। किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब ना तो चार्ज को हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही चार्ज को हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। चार्ज को केवल हम ट्रांसफर कर सकते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, लेकिन जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी भी सिस्टम में। तो जैसे मान के चलो यहाँ पर चार्ज कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पर कितने 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 5 12 हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, चार्ज का आपस में ट्रांसफर होगा। जब कांटेक्ट में आएंगे तब तक हमारा ट्रांसफर होगा जब तक दोनों बॉडी पर चार्ज बराबर ना हो जाए। तो देखो यहाँ पर 6 हो गए, यहाँ भी 6 हो गए, ठीक है। तो 6 6 बराबर हो गए दोनों पे चार्ज, जैसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम में चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। अगर मान के चलो एक गिलास रॉड ले ली हमने और इसको हमने रब किया सिल्क से, तो ये हमारा पॉजिटिव चार्ज ले लेता है और लूज करता है इलेक्ट्रॉन को, और सिल्क हमारी हो जाती है निगेटिव, और इक्वल अमाउंट हमारा चला जाता है कहाँ पे, इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। द आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ ग्लास रॉड सिल्क न्यूट्रल। यहाँ पर जो सिस्टम रहता है वो हमारा कैसा रहता है, न्यूट्रल, ठीक है। जितना वो लेगा उतना ही वो देगा। इन पेयर प्रोडक्शन और इन पेयर एनिलेशन चार्ज इज ऑल्सो कंजर्व। अगर मान के चलो हमारी कोई रिएक्शन हो रही है और वहाँ से किसी प्रोसेस का गामा या फिर कोई रे वगैरह निकल रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन में, तो यहाँ भी क्या होता है, कंजर्वेशन लगता है। जैसे मान के चलो गामा है, तो गामा में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन और ये, तो ये हमारा न्यूट्रल होगी, रे होगी, ठीक है। इसी तरह हमारा कोई न्यूक्लियर रिएक्शन ले लो, तो यहाँ पर दे रखा है आपका न्यूक्लियर रिएक्शन 92 यूरेनियम 235, तो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। तो यहाँ पर देखो चार्ज 38 और 54 कितने हो गए, 92 हो गए। तो यहाँ भी क्या रहने वाला है, बिल्कुल सेम, ठीक है। चार्ज की वैल्यू सेम रहती है। कोई भी रिएक्शन वगैरह हो जाए तो इनिशियल चार्ज और फाइनल चार्ज, तो इनिशियल चार्ज क्या होगा, 92 और 0, 92 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 54 और 38, तो 54 38 और 0 कितना हो जाएगा, 92 इलेक्ट्रॉन। तो इनिशियल और फाइनल दोनों केस में क्या हो गए, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू बराबर है। अब हमारे कुछ एमसीक्यूज हैं, सवाल हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज स्टेट दैट फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज हमारा क्या रहता है, तो किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज की वैल्यू हमारी रहती है कांस्टेंट, क्या रहेगी, रिमेन कांस्टेंट। अगला सवाल है कि अगर मान के चलो गिलास रॉड को हमने रब किया सिल्क से, तो सिल्क हो जाती है कैसी, पॉजिटिव, और लूज करती है इलेक्ट्रॉन, तो सिल्क कैसी हो जाएगी, निगेटिवली चार्ज, ये हमने पढ़ाया था अभी, ठीक है। अब आती है इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, तो बच्चों इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हमारे मटेरियल कितने तरह से होते हैं। तो बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी मटेरियल हमारे क्लासिफाइड होते हैं 3 तरह से। एक होता है कंडक्टर, दूसरा होता है इंसुलेटर, और तीसरा होता है सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो कंडक्टर हमें मालूम है कि ऐसे मटेरियल जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी आसानी से पास कर सकती है, इंसुलेटर के थ्रू नहीं कर सकती है, सेमीकंडक्टर के थ्रू थोड़ी बहुत कर सकती है। तो कंडक्टर हमारे पास क्या होते हैं, कंडक्टर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू चार्ज आसानी से फ्लो कर सकते हैं। एग्जाम्पल की हम बात करें तो हमारे मेटल हो गए, वो क्या होते हैं, अच्छे कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं अच्छे, इनकी सरफेस पर चार्ज रहता है। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर ऐसे मटेरियल होते हैं जिनके थ्रू चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, करेगा बहुत थोड़ा बहुत करेगा, अगर करेगा तो नहीं, ना के बराबर होता है। एग्जाम्पल की बात कर लो, जैसे सिल्क हो गया, कॉटन हो गया, थ्रेड, रबर हो गया, मैनी प्लास्टिक, सारे के सारे हमारे क्या होंगे, प्लास्टिक मटेरियल भी इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, तो इनके ऊपर चार्ज नहीं होता है। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है सेमीकंडक्टर की जो बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, जिनकी कंडक्टिविटी जो है कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होती है। मतलब ना ज़्यादा कंडक्टर कंडक्टिविटी कराएंगे और ना ही ज़्यादा इंसुलेटर होते हैं, मतलब ना के बराबर। तो इनकी कंडक्टिविटी बीच में रहती है, थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराएंगे। एग्जाम्पल हो गया जर्मेनियम, सिलिकॉन, गैलियम, आर्सेनिक, तो ये हमारे होते हैं क्या, सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिफिकेशन,
इलेक्ट्रिफिकेशन का मतलब ये होता है कि जो भी मेथड होता है चार्ज को ट्रांसफर कराने का एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन। ठीक है, तो मेथड हमारे इलेक्ट्रिफिकेशन के कौन कौन से होते हैं? एक होता है फ्रिक्शन के द्वारा, एक होता है कंडक्शन के द्वारा, एक होता है इंडक्शन के द्वारा। मतलब बॉडी को हम चार्ज कितने मेथड से करा सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हम कितने मोड से करा सकते हैं। तो हमारे पास मोड कितने हैं? 3। फ्रिक्शन का मतलब एक दूसरे को रगड़ के, कंडक्शन का मतलब दो बॉडी को कांटेक्ट में लाके, मतलब टच करा के, और इंडक्शन का मतलब जब हम उनको टच ना कराएं, ठीक है, बॉडी को टच ना कराएं, तब जाके हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। ठीक है, इलेक्ट्रिफिकेशन होगा। मेथड ऑफ चार्जिंग, पहला होता है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो हमारे पास कोई ग्लास रॉड दे रखी है और एक हमारे पास सिल्क क्लॉथ है। हमने क्या किया? आफ्टर दे आर रब, हमने रब कर लिया। रब करने के बाद क्या हुआ? यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और इलेक्ट्रॉन जाने के बाद हमारे यहाँ से इलेक्ट्रॉन लूज हुए और इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया? गेन कर लिया। तो जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेंगे उतना क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा चार्ज। तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिए, तो ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। इसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। तो चार्जिंग बाय फ्रिक्शन का मतलब क्या है? जब हम दो ऑब्जेक्ट को आपस में रब कराएं, ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अब आता है चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब ये होता है कि जब दो बॉडी को हम बहुत दूर पे रखें, तो हमारे पास ये बॉडी पे चार्ज है, ये बॉडी पे चार्ज है, लेकिन इस साइड में है, और ये चार्ज हमारे क्या है? ब्राउट क्लोज टू अनचार्ज ऑब्जेक्ट। इनको हम अनचार्ज ऑब्जेक्ट के पास लेके आए, तो नेगेटिव चार्ज ऑफ अनचार्ज ऑब्जेक्ट गेट, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज सारा का सारा कहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा? किस तरफ? जैसे ही हम मान के चलो पॉजिटिव चार्ज ये है और नेगेटिव चार्ज ये बॉडी है, तो इन दोनों को जब क्लोज लेके आओगे तो यहाँ पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज भी रिपल कर देगा। जैसे पॉजिटिव चार्ज को रिपल किया तो पॉजिटिव चार्ज एक साइड में इकट्ठे हो गई है, ठीक है, मतलब पोलराइजेशन हो गया यहाँ पर। जैसे चार्ज का पोलराइजेशन होगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ गए, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे? नेगेटिव चार्ज आने के बाद इनको हम कांटेक्ट ले आएंगे, कांटेक्ट में कोई दूसरी अदर बॉडी, तो फिर से हमारी क्या हो जाएगी? ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है। या फिर हम अर्थ से इसे कनेक्ट करा लेंगे, तो अर्थ में कनेक्ट कराएं तो ये इलेक्ट्रॉन को देना स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन को देगा और इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसको न्यूट्रल कर देगा, ये खत्म हो जाएंगे, तो सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे? ये बॉडी हो गई चार्ज, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है? चार्जिंग बाय इंडक्शन। अब आता है कि मेथड ऑफ चार्जिंग ए गुड कंडक्टर, जिसे हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो हमारे पास एक चार्ज बॉडी है चार्ज और दूसरी बॉडी है अनचार्ज। अब इन दोनों बॉडी को हम क्या करेंगे? एक दूसरे को टच कराएंगे। जैसे ही टच कराओगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? वो ये वाली बॉडी से चार्ज यहाँ पर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे ट्रांसफर हुए तो ये बॉडी कैसी हो गई? चार्ज हो गई, ठीक है। तो ये वाले को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। तो यहाँ पर चार्जिंग के 3 मेथड हैं। एक है हमारे पास मेथड चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, एक मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय इंडक्शन, एक मेथड हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन में क्या होता है? जब दो बॉडी हमारे पास हों, एक बॉडी चार्ज हो और दूसरी बॉडी अनचार्ज हो, तब क्या करेंगे? दोनों बॉडी को हम एक दूसरे के कांटेक्ट में लाएंगे, तो यहाँ पर चार्ज बॉडी से चार्ज ट्रांसफर हो जाएगी कहाँ? दूसरी बॉडी पर। इस तरह से क्या हो जाएगा? दूसरी बॉडी भी हमारी चार्ज हो जाएगी, ठीक है। एमसीक्यूज देख लेते हैं। जब हम ग्लास रॉड को रब किए थे सिल्क से, तो यहाँ पर ग्लास रॉड ने इलेक्ट्रॉन को लूज करा और सिल्क ने क्या किया? उतना ही इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। तो ये वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं? चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। अगला क्वेश्चन है, जब हमने चार्ज ऑब्जेक्ट को टच किया किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट से, तो यहाँ पर चार्ज हमारे चार्ज ऑब्जेक्ट से क्या हो गए? इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए कहाँ? अनचार्ज ऑब्जेक्ट पे। तो ये वाले मेथड को हम बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन, ठीक है। जब हम क्या कराएंगे? एक दूसरे को कॉन्टेक्ट में लेके आएंगे। अगला क्वेश्चन है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी इज ब्राउट क्लोज अनचार्ज बॉडी, नेगेटिव चार्ज अनचार्ज बॉडी गेट एक्यूमुलेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द चार्ज बॉडी। तो यहाँ पर क्या होता है? दो बॉडी हमारे पास हैं, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज है, दूसरी बॉडी पे हमारी दे रखी है ऐसी, ठीक है, न्यूट्रल है। अब क्या हुआ? जैसे ही इसके पास लेके आए तो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गई पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव एक तरफ हो गई। उसके बाद हमने इसको अर्थ से कनेक्ट करा दिया, तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या हो गए? आ गए, और इसको पोलराइज करा दिए, मतलब बैलेंस करा दिए। बैलेंस करने के बाद यहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉन ही बचे थे। इस तरह से हमारी बॉडी चार्ज हो गई। चार्जिंग बाय इंडक्शन, तो ये वाले मेथड को बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। तो ये हमारा पूरा इलेक्ट्रिक चार्ज का पूरा कंप्लीट लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने देखा बहुत अच्छे से
ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। अगले वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कूलम्स लॉ। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।